Pakai teman kayak Kak. शुरू करिए। सभी को गुड इवनिंग, जय भीम। काफ़ी समय के बाद आप सबसे वापस मुलाकात हो रही है और ऐसा मिलना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, कोरोना वायरस की जो स्थिति है काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है देश में। और पिछले 5 दिन की ही बात करेंगे हम, भारत में तो करीब 3 लाख नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 4,500 से ज़्यादा मौत। अभी तक देश में जितने भी संक्रमित लोग हुए हैं उसमें से 12.5% लोग संक्रमित पिछले 5 दिन में हुए हैं। तो यही एक कारण भी है कि हमें कल जो बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले थे पूरे देश में, राष्ट्रीय आज़ादी के पर्व के दिन राष्ट्रध्वज लहराने का कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम था कि पहली बार महिला के नेतृत्व में हम ये कार्यक्रम करने वाले थे। तो करीब 750 जगह पे जो ध्वज लहराने वाले थे ये महिला के हाथ होने वाला था। आमतौर पे हम गांव में देखते हैं कि महिला सरपंच भी होती है तो उसको मौका नहीं मिलता है ध्वज फरकाने का। तो ये पहला इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन हमें कार्यक्रम रोकना पड़ा क्योंकि ये रोकना चाहिए ऐसी बहुत सारी चिंता गांवों से आई। हमारे जो भी साथी कार्यकर है उन्होंने भी कई सारी चिंता जताई, केस बढ़ रहे हैं,
गांव में जा नहीं रहे, मीटिंग हो नहीं पा रही है, और सही भी है। जो भी काम हो रहा है तो हम फ़ोन से एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं। कई कई जगह मैंने गुजरात में मैंने रिपोर्ट देखी है कि लोगों ने फिज़िकली गांव में जाके भी मीटिंग करी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। तो हमारा मकसद था एक अच्छा कार्यक्रम करने का। अच्छा का मतलब है ज़्यादा जगह पे कार्यक्रम हो, सविशेष ज़्यादा महिलाएं इसमें हिस्सा ले पाए और ज़्यादा बच्चे भी। लेकिन सरकार की खुद थोड़ी मार्गदर्शिकाएं है, और हम सब पढ़ रहे कि राजधानी में भी कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। तो ये परिस्थिति को नज़र में रखते हुए ये राय बनी कि हमें ये कार्यक्रम थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसको पीछे ले जाना चाहिए। यही ये कारण है कि हमने ये कार्यक्रम कल के लिए रोका है। आप सब ने कई दिनों से मेहनत किया है, लेकिन सब ने किया है। गुजरात में 1000 गांव में ध्वज वंदन के कार्यक्रम करने की हमने योजना बनाई थी। आखिर जाते जाते 380 जितने ही हो पा रहे थे। फिर भी हमने तैयारी करी थी 1000 की, यानी कपड़ा लाने का, उसको धोने का, उसको कलर करने का। बाजार में कोई कलर करने वाले मिल नहीं रहे आजकल कोविड की वजह से। तो डीएसके के 6 लोग का जो स्टाफ है, ये हमारे महिला शिक्षक है, टीचर्स है यहाँ के, 6 लोगों की टीम ने पूरे 35 दिन तक मेहनत करी। कपड़ा धोया, सुखाया, उसको कलर किया, इस्त्री किया, काटा, उसको सिलाई करी। आखिर में हमें चिंता थी कि टारगेट के पहले कर नहीं पाएंगे, तो बाहर से 1-2 लोगों को बुलाना पड़ा। तो पूरे 35 दिन की ये मेहनत, खास करके यहाँ जो इंदुबेन है, कर्मी है, रीना है, जयंती है, बलदेव है, भरत भाई है, महेंद्र भाई भी 2-3 चक्कर अहमदाबाद काटना पड़ा कोविड होते हुए भी बाइक लेके, क्योंकि आखिर में अशोक चक्र करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। शैलेश भाई है, 2 बार चक्कर काटे कपड़ा लाने के लिए। लेकिन सब तैयारी करने के बावजूद हमें ये निर्णय लेना पड़ा, जो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सामाजिक आंदोलन में ये बहुत स्वाभाविक है कि कभी एक कदम आगे तो एक कदम पीछे जाना पड़ता है। हम कार्यक्रम करेंगे और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। ठीक आज के दिन हम मिले ही है, तो मैं थोड़ी दूसरी भी बात कर लूँ कि ये क्यों मुश्किल हो रहा है। ये पहला कार्यक्रम नहीं है मनु का पुतला हटाने का। पिछली बार मैंने बोला था, श्री कांशीराम जी ने ये आंदोलन चलाया था। बाबा डव जो अभी 90 साल के हो रहे, साइकिल यात्रा करके औरंगाबाद से जयपुर तक 2000 के साल में कई सारे आंदोलन चले हैं। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है, ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। हमने 27 जून के रोज मिस्ड कॉल देने का कार्यक्रम बनाया, जिसको हमने रोका नहीं है अभी तक। किसी को ना नहीं बोला है कि ये कार्यक्रम अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज बराबर 50वां दिन है और 54,800 से ज़्यादा मिस कॉल अभी तक हम नहीं जुटा पा रहे।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ता लोग नहीं है। दलित फाउंडेशन ने पिछले 3-4 साल में जो वॉलंटियर को ट्रेन करके भेजा गांव में, उसकी तादाद 1250 है। उसमें करीब 58% लड़कियां हैं। हमारे जो फेलोस है, नवसर्जन हो या दलित फाउंडेशन के हो, वो करीब 140 है। नवसर्जन ने जो स्कूल्स बनाए थे 3, उसमें से जो बच्चे पढ़ के गए वो करीब 2500 से ज़्यादा है। इसके ऊपर दलित शक्ति केंद्र में से जो पढ़ के गए यहाँ से, वो 9700 से ज़्यादा है। तो कुल मिला के 13,500 यानी 13,500 लोग हमारे पास है, जिसको हम बहुत करीबी से जानते हैं। फिर भी हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक सामाजिक आंदोलन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हम मायूस नहीं होंगे कि एक कार्यक्रम हमें पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन और अच्छी तरह से कैसे कार्यक्रम होगा उसका हम आयोजन करेंगे। हमने देश की प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां हैं, 29 पार्टियां हैं, वो सबको खत लिखा है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। ऐसी पार्टियां भी है जो हमारे साथी हुआ करते हैं। स्वराज पार्टी है, स्वराज योगेंद्र यादव का, वो पार्टी का भी चिट्ठी नहीं आया। तो लोग सोचने में टाइम लगा रहे, लिखने में टाइम लगा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में लोग जानते नहीं हैं। मेरे हिसाब से इस आंदोलन के बारे में जितनी जागृति हम फैला पाए हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इधर मिस कॉल में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, या हमने change.org में पिटीशन साइन करने का जो कार्यक्रम बनाया वो 14,555 पे अटक गया है। लेकिन हम सकारात्मक तरीके से भी सोचते हैं तो चलो मान लेते हैं कि करीब 54,800 लोगों ने मिस कॉल किया है, वो अच्छा है। या 4,500 लोगों ने साइन किया है पिटीशन, अच्छा है। या हमारी गिनती थी कि करीब 3,000 गांव में ध्वजवंदन का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हम 750-800 में ही कर पा रहे थे, अच्छी बात है। सकारात्मक दृष्टिकोण यही आंदोलन की एक बड़ी ताकत होती है। तो हम सकारात्मक रहते हैं, और इसी वजह से मायूसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो सभी को इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत तो किया है, लेकिन हम एक बात पे सहमत है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे अध्ययन में अगले 2-3 साल में अगर देश के अंदर कोई प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी राजकीय जीवन पे असर होने वाला है, लोगों के सोचने पे असर होने वाला है, तो ये मनुस्मृति का मुद्दा बहुत हावी होने वाला है। तो हमारा जो ये आंदोलन है, ये सिर्फ पुतला हटाने का आंदोलन नहीं है, लेकिन संविधान का जो कानून देश में आया है उसको कैसे और मजबूत कर सकता है, ये हमारा आंदोलन है। तो हमारा सोचने का तरीका है वो ज़रा ब्रॉड हमें करना पड़ेगा। तो आज के दिन वापस सबको धन्यवाद। कल हम हमारा राष्ट्रीय आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल समय में है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं
जो अभी तक अच्छी आमदनी कमा रहे थे मध्यम वर्ग के लोग, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। नौकरियां चली गई है, लोग बेकार बैठे हैं, कल की चिंता सता रही है। अभी तक उसका कोई वैक्सीनेशन या दवाई हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और शायद ढूंढ भी पाएंगे तो लोगों के पास जाने में और 1-1.5 साल का समय लग सकता है। तो ये सभी को ध्यान में रख के हमें, हमसे जो भी हो, और भी बहुत सारे काम करना है। तो फिर भी सबको कल के दिन का जो हमारा राष्ट्रीय आज़ादी का पर्व है उसके लिए भी बधाई, और हम हमारी पूरी ताकत इस आंदोलन में लगाए, यही अभ्यर्थना के साथ सबको जय भीम।